व्यावसायिक जीवन को सुंदर बनाना है तो आपको सिर्फ एक ही सूत्र अपनाना पड़ेगा और वो है परिश्रम। जी, आप चाहे जितना तंत्र विद्या मंत्र विद्या में पढ़ जाएं, लेकिन यदि आप परिश्रम नहीं करते हैं तो आपका व्यवसाय सफल नहीं होगा। अच्छा, ये व्यवसाय से व्यापार मत समझ लेना। व्यवसाय तो हर व्यक्ति के जीवन में होता है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो भक्त हो। हर किसी के जीवन का अपना एक व्यवसाय होता है। जो गृहिणी है घर चलाना उसका व्यवसाय है, जो विद्यार्थी है पढ़ना विद्या अध्ययन करना उसका व्यवसाय है, जो भक्त है भक्ति करना उसका व्यवसाय है, जो व्यापारी है व्यापार करना उसका व्यवसाय है। व्यवसाय को केवल व्यापारी नहीं करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन हर किसी को परिश्रम करना चाहिए। इससे क्या तात्पर्य है? देखो, अगर कोई व्यापारी है या कोई नौकरी करता है और उसको अपने रोजगार में अपने व्यापार में यदि वृद्धि चाहिए तो बिस्तर में लेटने से वृद्धि नहीं हो सकती है। उसे परिश्रम करना पड़ेगा, उसे जन जन तक अपने व्यापार को पहुंचाना पड़ेगा, तभी उसका व्यापार बढ़ सकता है, उन्नति हो सकती है। एक विद्यार्थी, हमारे बीच में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जो विद्यार्थी होते हैं ना, वो भी यदि परिश्रम न करें तो उनको विद्या अध्ययन में सफलता नहीं मिल सकती है। चाहे आप कितना भी भगवान के चरणों में गिर करके नाक रगड़ लें कि हे प्रभु 101 का नहीं 501 का भोग लगाऊंगा, लेकिन कल मेरे को परीक्षा में पास कर देना, हो जाओगे क्या? तो विद्या अध्ययन में भी आपको परिश्रम की आवश्यकता होती है। तीसरा, एक गृहिणी, जरा विचार करो, अगर कोई माता है जिसको घर चलाना है और वो बिस्तर में चकाचक लेट के स्टार प्लस लगा करके टीवी देखती रहे तो क्या उसका घर चलेगा? चलेगा क्या? क्या करना पड़ेगा चलाने के लिए? आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अब चाहे जितना आप तंत्र विद्या मंत्र विद्या, चाहे जितना आप तांत्रिकों के पीछे भाग लें, अरे महाराज एक गंडा बना के दे दो, महाराज एक ताबीज बना के दे दो, ये सुतली बांध लो, वो जंजीर लगा लो, फांसी लगा लो, किसी से कुछ नहीं चलेगा। बहुत से लोग हमारे पास फोन करते हैं, महाराज जी एक काम करो, हमारे पतिदेव हमारी सुनते नहीं है, कुछ ऐसा बता दो जिससे वश में हो जाए। अगर सच बता रहे हैं बाबू जी, अगर हम ये बोल देना कि हमारे पास कोई ऐसी ताबीज है जिससे पति वश में हो जाता है, तो कल सुबह से लेकर शाम तक हमें फुर्सत नहीं मिलेगी। पति वश में होता है परिश्रम से, प्रेम से। जब आप परिश्रम करोगे आपका घर सुगमता पूर्वक चलेगा, तो आपके घर में सभी आपसे प्रसन्न होंगे। प्रेम से बोलो, इसके अलावा दूसरा कोई सूत्र नहीं है। तीसरा, भक्त। यहां तक कि एक भक्त को भी भक्ति करने के लिए परिश्रम ही करना पड़ता है। यदि भक्त चाहे कि मुझे माला न करनी पड़े, भक्त चाहे कि मुझे श्रम न करना पड़े, भगवान की पूजा ध्यान उपासना न करनी पड़े, तो मैं सत्य कहता हूं कभी भी भक्त को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यदि वो कुछ भी ना करे तो भी उसे भगवान का ध्यान तो करना ही पड़ेगा। और जो ध्यान करते हैं वो जानते हैं कि ध्यान करने भर में कितना परिश्रम लगता है। पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन प्रभु का ध्यान नहीं होता। ये ध्यान लगाने में ही पूरा जीवन निकल जाता है लोगों का। तो हर प्रकार के व्यवसाय में आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हो, उस कार्य को करने के लिए, उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, ये निश्चित है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये भागवत जी सिखाती हैं। प्रेम से बोलो।